डियर स्टूडेंट्स, SPPI ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंतर्गत समकोण त्रिभुज के भुजा और कोण के बीच के संबंध के बारे में बताया था और आप लोगों को बताया था कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसका नाम इस प्रकार है: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। फिर इसके बाद हमने आप लोगों को कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोणों का मान निकाल कर बताए थे और उससे संबंधित प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया था। आज मैं आप लोगों को पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताएंगे। तो अब नाम से ही स्पष्ट है, पूरक कोण, यानी कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के योग हो जाए तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। तो सबसे पहले पूरक कोण, जिसको हम कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। पूरक कोण, पूरक कोण क्या है? यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। यदि दो कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लेते हैं 30 डिग्री, तो इसका पूरक कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। और 30 डिग्री को और 60 डिग्री को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी कि दो कोण को जोड़ करके यदि 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंतर्गत। तो हम देखते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। इसके लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज का फिगर ड्रॉ करते हैं। इस प्रकार से हमने एक समकोण त्रिभुज का फिगर ड्रॉ किया। मान लेते हैं इसका ये कोण समकोण है, इसीलिए को 90 डिग्री होगा और इसका नाम हमने बी रख दिया। अब बाकी के जो दो कोण बचे उसमें से इसका नाम हमने ए, बी और सी रख दिया। अब इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं और आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। यदि तीनों कोण को मिला करके 180 डिग्री और ये कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। तो 180 डिग्री में से हम 90 डिग्री लेस कर देंगे तो कितना बचेगा? 90 डिग्री बचेगा। और 90 डिग्री में से यदि इस कोण को हम थीटा मान लिए तो ये कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये कोण हमारा हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो माना ABC, मान लीजिए ये ABC जो है एक समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। जिसमें कोण B इक्वल टू 90 डिग्री। कोण B क्या है? समकोण है, तो कोण B क्या हो गया? 90 डिग्री। कोण C को हमने थीटा माना है और कोण A क्या है? इसीलिए कोण A क्या हो गया? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब आप लोग पिछली क्लास में पढ़े होंगे जो यदि ये ए कोण है तो इसके सामने वाली भुजा को हम स्मॉल ए से सूचित कर सकते हैं और इसीलिए ये कोण बी है तो इसके सम्मुख भुजा बी हो गया और ये सी। तो इस प्रकार से हमने
इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का भी नाम रख दिए और तीनों कोण का भी नाम हो गया। अब हम देखते हैं, आपको हम पिछले क्लास में छह त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताया था और उससे संबंधित फॉर्मूला को भी बताया था। यदि आपने को नहीं पता है तो आप पीछे का वीडियो जा करके देख लें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो साइन थीटा, समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा का फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है? P/H। तो जब ये कोण थीटा है तो आपको पता है जो इसके अनुसार क्या होगा, ये लंब हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू P/H। तो ये P हो गया, यानी कि C/ और H का मान, ये बड़ी भुजा जो होती है वो हमेशा कर्ण होता है, तो C/B। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। तो साइन थीटा इक्वल टू P/H इक्वल टू C/B, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट माना। अब cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। और जब ये P हो गया तो इसके अनुसार ये B हो गया, तो ये हो गया A/HB। इसे हमने इक्वेशन सेकेंड माना। अब साइन थीटा cos थीटा का मान निकल गया। टेन थीटा इक्वल टू P/B। तो टेन थीटा का फॉर्मूला था P/B, और P क्या है? ये भुजा जो है वो, ये कोण थीटा दिया है तो इसके अनुसार ये लंब हो गया, तो इक्वल टू C/A। ये इसे हमने इक्वेशन थर्ड मान लिया। cot थीटा इक्वल टू क्या होगा? B/P। तो ये हो जाएगा A/C। इक्वेशन फोर्थ हो गया। और जानते हैं ये छह त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो 4 का हमने मान निकाल लिया। टेन थीटा साइन कॉस टेन कॉट, अब सेक। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? H/B। H क्या है? H का मान B है, और B ये A हो गया। अब कॉसेक थीटा इक्वल टू H/P, यानी कि B/C। इसे हमने इक्वेशन 5 मान लिया, और ये 6 हो गया। अब साइन थीटा कॉस थीटा वाला निकल गया, तब इसको भी हम थीटा माने तो इसका भी मान निकाल लेते हैं। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। कुछ भी रहे यहाँ पर, फॉर्मूला यही होगा P/H। और यदि ये इस फॉर्मूला के बारे में आप नहीं जानते हैं तो इसका मतलब है जो आपने पिछले के क्लास के वीडियो नहीं देखा है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप पीछे का क्लास का जो वीडियो है उसे जा करके देख लें, तब ये आपको आसानी से समझ में आए। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू P/H। और P कितना हो गया? जब ये कोण थीटा था तो इसके अनुसार ये लंब हो गया, और जब ये कोण थीटा रहेगा तो इसके अनुसार ये लंब हो जाएगा। तो ये P हो गया A/HB। इसे हमने समीकरण 7 माना। अब cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू B/H इक्वल टू, ये P हो गया तो ये B हो गया, C/B। ये इक्वेशन 8 हो गया। फिर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू P/B। तो P क्या हो गया? A/C, समीकरण। अब cot थीटा, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू B/P इक्वल टू C/A।
इक्वेशन 10। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी। और एच कितना है, एच तो बताए थे हम, जो ये जो सबसे बड़ी भुजा वही हमेशा एच होगा, तो बी अपॉन सी, समीकरण 11 हो गया। और 12 कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी। एच बड़ी भुजा हमेशा यही होगा जो तिरछी है, तो बी अपॉन ए, समीकरण 12 हो गया। अब हम देखते हैं साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच इक्वल टू सी अपॉन बी है। अब देखते हैं इस तरफ में कौन सा सी अपॉन बी है, तो इस तरफ में जो है सी अपॉन बी कॉस थीटा का है, यानी कि इस तरफ RHS में क्या है सी अपॉन बी, और इसके भी RHS में सी अपॉन बी है। तो हम समीकरण फर्स्ट और 8 से देखते हैं। समीकरण फर्स्ट और 8 से, फर्स्ट का RHS में क्या है सी अपॉन बी, और समीकरण 8 जो है उसका भी RHS में क्या है सी अपॉन बी। तो समीकरण फर्स्ट और 8 से क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब दूसरा हम देखते हैं, पुनः समीकरण सेकंड और 7 से, इसमें भी ए अपॉन बी है, इसके भी RHS में और इसके भी RHS में ए अपॉन बी है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा सेकंड और 7 से कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब समीकरण थर्ड और समीकरण थर्ड में क्या टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, तो इसमें देखते हैं इक्वल टू क्या है सी बाई ए, और इसमें भी है सी बाई ए, तो समीकरण थर्ड और 10 से टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। अब जो है हम लोग देखते हैं समीकरण फोर्थ, और इसमें ए अपॉन सी। अब इधर देखते हैं ए अपॉन सी किस में है, तो ए अपॉन सी किस में है 9th में से क्या है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर समीकरण फिफ्थ और फिफ्थ में क्या है सेक थीटा इक्वल टू बी बाई ए। इधर देखते हैं बी बाई ए किस में है कॉसेक में 12 से सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। और समीकरण 6th और 11th कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस प्रकार से हमने 6 पूरक कोणों के फॉर्मूला के बारे में जाना।
ये 6 फॉर्मूला इस प्रकार है। फर्स्ट है साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। दूसरा है कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। चौथा है कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। और पांचवा है सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। और 6 नंबर में क्या है कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस प्रकार से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का क्रम आपको बताया था। साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब इसमें देखिए साइन का कॉस के क्रमशः संबंध है साइन का कॉस से, टेन का कॉट से और सेक का कॉसेक से। तो साइन का पूरक कौन कौन होता है कॉसेक, और टेन का कॉट और सेक का कॉसेक। तो इस प्रकार से जो है आज हम लोगों ने पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ा। आशा है कि आप लोगों को पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जो फॉर्मूला बताया ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो हमारे हिसाब से इसका कारण जो है अपने पीछे का जो वीडियो क्लासेस हम जो पढ़ाए थे उसको अच्छे से नहीं समझे हैं या उसे नहीं देखे हैं। और यदि आप अच्छे से देखे हैं तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूला को याद कर लें, आगे के अगले क्लास में जो है हम इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।